हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के एक अपडेट आया हुआ है। जैसे में आपको शिक्षा मंत्री दिख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि 10 दिनों के अंदर में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कितने दिनों के अंदर में? 10 दिनों के अंदर में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और यकीन से हम कहते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये बातें कई महीने से ये सुनते आ रहे हैं, है ना। दिसंबर में 1 साल हो गया। दिसंबर में यही समय था, पिछले बार भी कहा गया था सरकार के द्वारा कि दिसंबर में विज्ञापन जारी होगी और पिछले ही होली के समय तक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म होने वाली थी। और ये देखिए दूसरा होली भी आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। सबसे बढ़िया आप समझते होंगे, आपसे बेहतर कौन समझेगा। लेकिन रहा सवाल कि नई सरकार के गठन के बाद चीजें बदल चुकी है। पहले की तरह अभी जो यकीन और भरोसा करना कि ये जो 10 दिनों के अंदर में जो जारी विज्ञापन होगा, है ना, यकीन करें या ना करें, यकीन करने वाले, सबसे बड़ी बात है कि यकीन जो करेंगे वो सफल होंगे। और जो लोगों को लगता है कि फिर वही कहानी आज भी गढ़ी जाएगी, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। दो दो चार बातें हैं, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो सब कुछ क्लियर है, अब कोई भी डाउट नहीं है। इसीलिए शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि हम तुरंत ही विज्ञापन को जारी करेंगे और हमारी बहाली प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। और यहां तक कि जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, उन्होंने भी कहा कि कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और उसमें चिन्हित किया जाएगा, उसे मेंशन किया जाएगा कि हम कोई भी परीक्षा ले रहे हैं तो इसका एग्जाम का डेट और परीक्षा का जो परिणाम है उसको घोषित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी को लगे कि हम जो दे रहे हैं एग्जाम, है ना, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है। एक चीज और भी देखते होंगे, सरकार ने यह कदम उठाया है कि 1 माह के अंदर में जो 1,75,000 जिनकी फर्जी तरीके से बहाली हुआ है, चाहे वह बिहार के शिक्षक हैं या किसी अन्य राज्य के शिक्षक हैं, जो अभी भी किसी न किसी विद्यालय में जाकर के पढ़ा रहे हैं, जो फायदा उठाए हैं, वो भी फर्जी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। अगर वो दोषी पाए गए तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल पैदा होगा और उनकी नौकरी भी जा सकती है। साथ ही साथ सरकार उन पर, है ना, भारी गाज भी गिरा सकती है। ये बात है। अच्छा, एक चीज और भी आप देख सकते हैं, स्टेट का पेपर हो गया, 15 दिसंबर तक हो सकता है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये भी बात है। और जैसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उन सारे स्टूडेंट को मौका अवसर मिलने वाला है 4.0 में। इसलिए 4.0 में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा होगी इस बार, क्योंकि 1,75,000 मतलब सारे लोग डाउट में है। और 1,75,000 सीट अगर वैकेंट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो सोचिए आपके पास सीटों की संख्या बहुत होने वाली है। 4.0 ही नहीं बल्कि 5.0। और कहीं ना कहीं सरकार जो बात ये कह रही थी उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था, कोई ना कोई कारण था। 1,50,000 सीटों पर अभी बात चल रही है और बड़ी संख्या है इस बार। आप पेपर में पढ़े होंगे, 1-2 रोज पहले की बात है, हमने बनाया भी था, कई लोग इस पर फोकस किए हैं। पीआरटी में सीटों की संख्या 90,000 प्लस है, क्योंकि हमारे बिहार में अभी भी अपार शिक्षकों की कमी है, जिसमें कहा भी गया था सरकार के द्वारा कि भाई हम पीआरटी में टीचरों को, है ना, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे, ताकि वो प्रमोट होकर के आगे भी बढ़ गए हैं और उनकी सीटें जो है वह खाली है, उस पर भी काम किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकार के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, और ये कैलेंडर जारी किया जाएगा कब? जनवरी में किया जाएगा, जनवरी में। और 4.0 की वैकेंसी जो 10 दिनों के अंदर में विज्ञापन जारी करने की जो बात की गई है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, है ना, बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, जिनके जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था कि हमको टीआरई 4 में शिक्षक बनना है, यही हमारा लक्ष्य था, उनके लिए भी कहा गया कि हो सकता है ना, क्योंकि जितना भी बोर्ड का एग्जाम है फरवरी में होगा और इसी क्रम में भी एग्जाम कराने की बात की जा रही है। संभावना कितना सच और कितना झूठ है ना, ये तो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही पता चलेगा। और ये भी कहा गया था, आपको याद ही होगा, अभी भी आपको याद होगा, आपके जेहन में ये सब चीजें याद होगी कि दिसंबर में इसका एग्जाम लिया जाएगा 4.0 का, और यह दिसंबर स्टार्ट हो गया।
जनवरी में ये कहा गया था कि परिणाम घोषित कर देंगे, और इसी होली में 2026 में ये भी कहा गया था, है ना, कि शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी विश्वास के साथ, है ना, ये बात कहा गया था। और हो सकता है, पता नहीं, सरकार बन गई है, और जो सरकार ने ये वादा और इरादा आपसे किया है उन्हीं की सरकार बनी है। और सबसे अच्छी बात ये भी है, आपको आज क्लियर कट बताते हैं, जब 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की जब बात किया गया सरकार के द्वारा, तो उनके 6 एजेंडे में प्रथम एजेंडा सबसे ज्यादा प्राथमिक था आपको 1 करोड़ नौकरी देने का। 1 करोड़ नौकरी देने का। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको लगता है कि अरे यार, समय तो इतना बीत गया, एज भी समाप्त हो गया। कई स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं कि सर इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। और ये भी बात चल रही है, आपको बता दें, आज भी बता देते हैं आपको। हो सकता है कि जिस तरीके से आपको कई एग्जामों में उम्र को लेकर के छूट दिया गया, जैसे आप देख सकते हैं 71 बीपीएससी में 532 कुछ ऐसे सीट था, जिसके लिए, है ना, जिनका एज समाप्त हो चुका था उनको एज बढ़ाया गया कि आप इसमें, है ना, अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन में, आप लाइब्रेरियन में भी देख सकते हैं 10 साल का छूट दिया गया और पूर्ण रूप से डोमिसाइल किया गया। उसमें भी आप देख सकते हैं डोमिसाइल, जो भी बिहार में खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार लागू हुआ है, 85% और 15% जो है ना, 15% क्या बाहर वालों के लिए। और सबसे अच्छी बात है, पीआरटी में अगर सीटों की संख्या ज्यादा होगा तो हो सकता है यहाँ पे, है ना, एकदम बहुत बड़ी संख्या में पीआरटी की सीटें आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, खास करके बिहार के जो स्टूडेंट हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, उनके लिए उनको 50% आरक्षण, है ना, दिया गया है कि आप पीआरटी में जो भी स्टूडेंट बैठेंगी, खास करके बिहार की महिलाएं होनी चाहिए, तो वो लोग 50% में आ जाते हैं। यानी कि अगर मानते हैं, है ना, अगर उन लोगों की सीटें होगी, जो भी सीटें हो, लेकिन 50% आरक्षण के माध्यम से उस सीटों को भरा जाएगा। और इसका बेनिफिट बिहार में रहने वाले जो निवासी हैं, बिहार की जो स्टूडेंट है, जो बिहार की महिलाएं हैं, उनको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है ना। और एक चीज और भी बता दे, जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको 50% आरक्षण मिल गया, तो बिहार में आप देखिए, बिहार में, है ना, पीआरटी के पेपर देने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आप देख लीजिए, एनआईओसी से भरने वाले भी लोग होंगे, नए स्टूडेंट भी शामिल हो जाएंगे और पुराने स्टूडेंट भी शामिल होंगे। और एक बात बता दें, डीएलएड की संख्या हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है, जो खास करके, है ना, 10+2 के बाद महिलाएं करके बैठी हुई हैं, इस इंतजार में कि कब टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा और पीआरटी में हम कंप्लीट करेंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी होगा, क्योंकि बीपीएससी कहता है कि हमें एक ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो योग्य हो, और योग्यता पे वो सबसे ज़्यादा बल देता है। और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि जब आपको आपके सिलेबस के बारे में, आप अपने स्टडी स्टाइल के बारे में, अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि हमारे यहाँ खास करके पीआरटी, जीएस और टीजीटी, पीजीटी में जो भी स्टूडेंट अगर आए, है ना, तो यहाँ से खाली हाथ न लौटे। बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत इजली तरीके से तैयारी किया जा सकता है। बस एक डिसिप्लिन में, एक रणनीति के साथ अगर तैयारी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कंप्लीट करना। बस 2-3 फंडा होता है, 2-3 फंडा। अभी तक जब से हम तैयारी करवा है, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, हमने यही देखा है कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है, क्या तरीका है। अगर उस पर आप फोकस कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर बैठे ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम पटना आकर के पढ़े और पटना में आकर के हम ये करें। अगर आप जहां भी हैं, आपको लगता है कि सुविधा हमारे पास हमारे घर में ही है, तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि कहीं भी जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, क्योंकि पटना से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई संस्था, है ना, पटना से बेहतर कोई, है ना, साइट होगा, जगह होगा। कहीं भी जाइए, यहां आने के बाद भी आपको पढ़ना होगा। घर पे रहिए, अगर घर पे आपका माहौल अच्छा है तो घर पे रह कर भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसकी पूरी संभावना होगी, है ना, कि आपका सिलेक्शन हो, आपका रिजल्ट हो। इसलिए कुछ जो बातें हैं, क्योंकि एग्जाम जैसे आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री ये जोर दे करके कह रहे हैं कि भाई 4.0 की
प्रक्रिया जो है हम प्रारंभ कर दें। अगर 10 दिनों के अंदर में विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा तो इसमें मेंशन कर दी जाएगी इस बात को कि हम परीक्षा कब ले रहे हैं। तो परीक्षा अगर फरवरी में करवाया जाता है फिर भी टाइम नहीं है, अगर अप्रैल में करवाया जाता है फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन संभावना ये कही जा रही है कि 2-3 चरणों में हो सकता है। अभी तो बता सकते हैं ना आप। पता है स्टूडेंट लोग गजब सोचता है। पहली बार बिहार में है ना 2 चरणों में जो चुनाव संपन्न करा दिया गया, तो 2 चरणों में आपके परीक्षा को कौन नहीं पूरा कर सकता है। 1 चरणों में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। बिहार की चुनाव से मुश्किल थोड़ी है ये TRE 4 का एग्जाम कराना, कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाह दे अच्छे तरीके से, फर्जीवाड़ा ना हो, धोखाधड़ी ना हो, फर्जीवाड़ा की वजह से तो 1,75,000 लोग अभी है ना शिक्षक बन करके आराम से पढ़ा रहे हैं, BPSC के टीचर अपने आप को कहते हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स का जब वेरिफिकेशन किया जाएगा, जब सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि जब सरकार को संदेह है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए जहां जहां है ना धुआं है वहां वहां आग वाली बात है, और जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ज्यादा है ना सार्थक और ज्यादा सही दिखता है। इसलिए सीटों की संख्या इस बार बढ़ेगी। लेकिन सबसे दमदार बात यह है, आपको बता दें, BPSC के द्वारा जब प्रश्न बनाया जाता है, जब क्योंकि आप देखिएगा सरकार भी बहुत तेज है, वो चाहती है कि भाई हम एक ऐसे शिक्षक को नियुक्त करें ताकि उसके अंदर योग्यता हो। इसलिए इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए है ना यह जिम्मेदारी दिया गया किसको? BPSC को, बिहार लोक सेवा आयोग को। BPSC कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने लेवल से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे मुझे बिहार में शिक्षक मिले या ना मिले। और यही वजह भी था, आप TRE 3 में देखते होंगे 21,000 शिक्षकों को रोक के, मतलब 21,000 शिक्षक मिले ही नहीं, और बिहार का कोई भी स्टूडेंट उसके लायक नहीं था। बिहार के जो BPSC आयोग है शिक्षक बनने के लायक नहीं था। इसलिए आयोग ने कहा कि हम उन लोगों की नियुक्ति नहीं कराए, उसको खाली रख दिया। क्यों भाई? जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि महिलाएं पढ़ती नहीं है ना। इसका मतलब यह है, बहुत सारी बातें हैं। इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह है कि हार्डवर्क करती हैं लेकिन सही दिशा में हार्डवर्क नहीं करती। उनसे ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगता कि शायद बिहार में लड़का लोग भी करता होगा, नहीं करता है। लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं। सारा घर परिवार के काम करने के बाद भी उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है, मेहनत भी ज्यादा करती हैं। लेकिन उनको डायरेक्ट करने वाला, डायरेक्शन देने वाला, दिशा बताने वाला, सही किताबों के साथ संघर्ष करने के लिए कोई ये चीजें सलाह नहीं देता। उनको पता ही नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर ये चीजें बता दिया जाए तो घर में बैठ करके खाना पकाने के बाद भी वो कंप्लीट कर जाएंगे। और यही दिक्कत हो गया पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में उनके साथ कोई बताने वाला नहीं था, सिलेबस को समझाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उनको फेल्योर का मुंह देखना पड़ा। आज भी है, बहुत सारे लोग हैं। मैं खास करके आपको बता रहा हूं, खास करके बिहार की लड़कियां हो या आउट ऑफ स्टेट, अगर कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि हमको तैयारी कैसे करना चाहिए, तो 2 काम करिएगा, इससे बेहतर बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको PRT का एग्जाम देना है, TGT का एग्जाम देना है, PGT का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले 2 काम करिएगा, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ना हमारी जरूरत पड़ेगी, ना बड़े बड़े संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। हम रियलिस्टिक बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को ज्यादा ये लगता है। सबसे पहला, आयोग के साइट पे जाइएगा, उस सिलेबस को निकालिएगा, PRT का सिलेबस निकालिएगा, TGT और PGT का सिलेबस निकालिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने लिया है, जो भी आपने कॉमन पेपर में जो GS 40 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसका सिलेबस निकालिएगा। पूरा टाइम दीजिए, 6 घंटा बैठ जाइए, 4 घंटा बैठ जाइए, अरे 2 दिन टाइम दीजिए इसको समझने के लिए, समझिए। फिर दूसरा काम करिए, जो परीक्षा हुआ है पहला चरण में, दूसरा चरण में और तीसरा चरण में, इन सारे प्रश्नों को निकाल करके इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करने के बाद अपने टेबल पे रखिए, कम से कम 3-4 दिन, 3-4 दिन उसका अध्ययन करिए, समझिए, कोशिश करिए उसका मूल्यांकन करने का। जब ये दोनों चीजें आप समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत आपको पड़ेगी।
तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको किताबें पढ़नी है कि किसी के नोट्स पे भरोसा करना है या अपने आप पे भरोसा करना है या सेल्फ स्टडी पे भरोसा करना है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है ना। जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनको भी हम सेल्फ स्टडी कराते हैं, है ना। और यही वजह है कि रिजल्ट होता है। आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों मिलकर के ही परिणाम को, है ना, सुखद बनाता है, सफल बनाता है। डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन अगर आपको मिल जाए, वो भी सही तरीके से, सही किताबों के साथ, सटीक किताबों के साथ, तो यकीन मानिए आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, है ना। इसीलिए जैसे कई लोगों को लगता है कि सर आप अपना नंबर भी दे दीजिए, तो देखिए मेरा नंबर यहाँ पे है, चलिए हम अपना नंबर भी आपको दे देते हैं। आप यहाँ पे मैसेज के माध्यम से, है ना, किसी भी मुद्दे पे अगर लगता है कि बात करना चाहिए तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए, चलिए ये नंबर हो जाएगा 84, थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया जाए, है ना। चलिए 84 060, है ना, 51 999, इस नंबर पे बात हो सकता है ना। जो भी मैसेज आप करते हैं उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको 84 060 51 999 पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।